ओम शांति। आजकल ब्राह्मणों की बहुत कंप्लेंट होती है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। नेगेटिव संकल्प तो इतने नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलने के कारण हमारा पावरफुल योग भी नहीं होता है। तो पहले हम समझेंगे कि व्यर्थ संकल्प चलने के कारण क्या हैं, और बाबा ने हमें उसके जो निवारण बताए हैं उसे हम अपनाएंगे। तो ज़्यादातर हमें व्यर्थ संकल्प तब चलते हैं जब कोई हमें कुछ कहता है और हमें अच्छा नहीं लगता है, या मानो किसी ने हमारा अपमान कर दिया और हमें फीलिंग आ गई। तो फिर उसके लिए जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसके बारे में इसने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा समझते हैं, ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए, अब मुझे क्या कहना है, मुझे क्या करना है। तो फिर कई दिनों तक उसका असर हमारे मन पर रहता है। वो व्यक्ति भी अगर हमारे सामने आ जाए तो फिर से वही सारे व्यर्थ संकल्प हमारे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हम दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो कि हम उनको माफ़ कर दें, जिसने भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो हमें पसंद नहीं आया, तो उसे हम माफ़ करें कि ठीक है, हर इंसान से गलती होती है और उन्होंने ऐसा किया, और माफ़ करने से फ़ायदा हमको ही है, क्योंकि हमारा ही मन शुद्ध हो जाता है और उससे हमारे व्यर्थ संकल्प ख़त्म होने लगते हैं। दूसरा कि हमारा कोई हिसाब किताब था, ज़रूर हमने उनका अपमान किया होगा, इस जन्म में नहीं किया तो हो सकता है पिछले जन्म में किया होगा, तो उसने अपना कर्ज पूरा कर लिया, तो ये तो अच्छा ही है। हम और शुभ भावना रखें। हम शुभ भावना रखेंगे तो आगे के लिए हमारा वो संबंध ठीक हो जाएगा, वो हिसाब किताब हमारा बढ़ेगा नहीं। फिर बीती बातों को लेकर के कोई घटनाएं हमारे जीवन में हो गई, उसको लेकर के हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसने किया, इसने क्यों किया, इसने बोला, ऐसा क्यों बोला। तो जो बीत गया वो बीत गया। अगर हम उसको बार बार सोचते हैं तो उससे दुख को हम वर्तमान में भी महसूस करते हैं। तो इसीलिए बीते से शिक्षा ज़रूर लें, उस अनुभव को हम प्रयोग करें वर्तमान में, ताकि दोबारा वही गलती हमसे ना हो। मानो ये एक रुमाल है और मैं इसे हाथ में पकड़ती हूँ, तो ये मुझे कोई कष्ट नहीं देता है, लेकिन अगर मैं इसे 2 घंटे तक, 4 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं, तो हो सकता है मेरे हाथ में दर्द होने लगे, और कुछ घंटे तक पकड़ के रखूंगी तो हो सकता है कि मेरा हाथ सुन्न भी होने लगे। तो कितनी देर तक मैंने पकड़ के रखा है उस पर निर्भर करता है कि ये मुझे कितनी तकलीफ़ देगा। ऐसे ही किसी बात को हमने पकड़ लिया और फिर हम उसे जाने नहीं देते हैं, तो वो बात हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। तो ये हमेशा ध्यान दें। और जब भी ऐसी बातें हमें बार बार याद आती हैं, कई बार ये सवाल आता है कि कैसे भूलें पास्ट को, भूलना तो चाहते हैं, तो फिर हम वर्तमान में जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, बाबा ने जो हमें स्मृतियां दिलाई हैं, उन स्मृतियों को हम याद करें, बाबा से होने वाली प्राप्तियों को हम याद करें, तो हम पाएंगे कि हमारा भविष्य तो कितना सुंदर है, श्रेष्ठ है। तो जो बीत गया वो तो अब 5000 साल के बाद आने वाला है, वो तो चला गया। ऐसे ही व्यर्थ संकल्प हमारे चलते हैं। मानो शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, तो बीमारी को लेकर के सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये कब ठीक होगी, हम सेवा कैसे कर पाएंगे, हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे। तो व्यर्थ संकल्प करने का नहीं, लेकिन हमें ये सोचना है कि मैं आत्मा तो स्वस्थ हूँ, ये शरीर का हिसाब किताब है, ये आया है चला जाएगा। थोड़ा जो दवा लेनी है वो दवा लें, और बाबा की याद की दुआएं तो हमारे साथ हैं ही, वो से सूली से कांटा बनाती हैं। तो जितना हम मन को स्वस्थ रखेंगे और ये समर्थ संकल्प देंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वो व्यर्थ संकल्प हमारे समाप्त होंगे। कोई गलती हो जाती है हमसे, तो कई बार उसके पश्चाताप के संकल्प करते हैं,
मेरे से गलती हो गई, बहुत उसके बारे में सोचेंगे तो हो गई गलती, लेकिन आगे से दृढ़ संकल्प करें कि अब ऐसी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मम्मा कहती थी कि पुरुषार्थी वो है जो एक बार की हुई गलती दोबारा ना करें। फिर अगर भविष्य की चिंता करते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो धन की चिंता होती है, नौकरी की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, रिटायरमेंट के बाद की चिंता होती है, तो धन की चिंता। अब धन की चिंता तो हमें करनी नहीं है क्योंकि हम तो ट्रस्टी हैं। बाबा ने हमें कहा ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा, भले हम लखपति करोड़पति नहीं होंगे, तो जिम्मेवारी बाबा की है। बच्चों की भी चिंता बाबा की है, बाबा के बच्चे हैं, हम तो निमित्त हैं, हम उनकी सेवा अर्थ हैं। अपना कर्तव्य हमें ज़रूर करना है, बाकी उन आत्माओं का अपना भाग्य है, उनका अपना पाठ है और बाबा ज़रूर उनके लिए अच्छे से अच्छा ही करेगा। तो जितना हम बाबा को सौंपते हैं, जितना हम समर्पित होकर के चलते हैं, अपनी चिंताएं बाबा को सौंप देते हैं, तो उनके व्यर्थ संकल्प हमें नहीं चलते हैं। और चिंता होती है कई बार कि हमें किसी ने कोई कमी बता दी कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको लेकर के व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने आप को देखें पहले कि वो कमी मेरे अंदर है सचमुच। कई बार लोगों को गलतफहमी भी हो जाती है, तो अगर वो कमी नहीं है तो फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं दें, लेकिन अगर है तो भले उसके लिए परिवर्तन के लिए हम पुरुषार्थ करें। तो जैसे मम्मा की जीवन की एक घटना है कि एक बहन आई मम्मा के पास और कहने लगी कि मम्मा ये बहन ने मुझे ऐसे ऐसे कहा और ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और इसने मुझे कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा अच्छा तुम्हें बुरा लगा तो कहाँ बुरा लगा? तो उसने कहा कि मम्मा मन में लगा ना। तो मम्मा ने कहा कि मन में बात गई तो कहाँ से गई? तो बोला कि मन में गई, कान से गई। मम्मा ने कहा कि अगर कोई तूफ़ान आता है तो हम क्या करते हैं, अपने खिड़की दरवाज़े बंद कर लेते हैं ना, ताकि तूफ़ान से जो नुकसान होने वाला है वो हमारे घर में ना हो। तो तुमने भी अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए? कहने का भाव था कि आपने उस बात को स्वीकार ही क्यों किया, क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया और इसीलिए आपको वो दुख दे रही है। और बाबा हमें कहते हैं कि ना हमें दुख देना है, ना हमें दुख लेना है। अगर हम दुख देते नहीं हैं लेकिन किसी से ऐसी छोटी छोटी बातों में दुख ले लेते हैं तो भी हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हमारी दिनचर्या में ऊपर नीचे होता है, अमृत वेला हमारा नहीं हुआ या अमृत वेला पावरफुल नहीं हुआ, या और भी जो हमारे कार्य व्यवहार हैं उसमें कहीं ऊपर नीचे होता है, तो भी हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो हम व्यर्थ संकल्प चलाने की बजाय उसको हम कैसे व्यवस्थित करें। कहते हैं कारण को नहीं सोचना है, हमें उसके निवारण को सोचना है। तो अगर हम उसका निवारण करेंगे तो निश्चित ही हमारे संकल्प समर्थ होंगे। जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान तो बाबा हमें मुरली में देते ही हैं, और यदि हम उसे चिंतन में रखेंगे, स्मरण में रखेंगे, स्मृति में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे व्यर्थ संकल्प कम हो जाएंगे। तो बाबा की दी हुई विधियों को हम रोज़ यूज़ करते रहें, तो जितना हम यूज़ करेंगे हमारे व्यर्थ संकल्प सहज समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।